हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वो मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण भूमि पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उससे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण पखेरु निकल गए। इस प्रकार कालवश मुक्ति प्राप्त होने के बाद उस हाथी की योनि मिली और सिंहलदीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहलदीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मंत्री थी। अंत उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रशंसा के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के लिए अति शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सक कुशल मंत्रियों के साथ उसी स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी जबरदस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने जवर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान श्री विष्णु के चरणों में अनुराग कर रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला। तब दुशासन गज योनि को परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारे पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बात मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पुनर्जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। श्रीमद्भागवत गीता की 18वां अध्याय। श्रीमद्भागवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब कृपया करके 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, हे गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य का जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार की यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला,
इंद्र आदि देवताओं के चित्त को विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतपत मानवों के त्रिविधि ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र व्याख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीवों के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नामक वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सच्ची के साथ निवास करते हैं। एक दिन वह सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान श्री विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य महापुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उसे नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 युगों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगे, इसने तो मार्ग में कभी भी घोंसले बनवाए नहीं है, ने पोखरे खुदवाए हैं और ने ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े पेड़ लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सन और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यह भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान श्री विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रशंसा के लिए 100 योगों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ने कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और ने ही यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने परम पद स्थिर को हो सकते हो। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने परम पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उसी उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वह अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रशंसा के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वह परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अंत ये अध्याय मुनियों के लिए भी श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया है। महाभागे जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अनंतर में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।
जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।